हाय, मैं हूँ स्नेहा वाघ और आप देख रहे हैं फीफा फूज। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्कार स्नेहा जी, कसा आहे तुम्ही? नमस्कार. Are you trying to speak in Marathi purposely? Yeah, actually I'm very much trying to because मैं बिग बॉस मराठी मैंने देखा और आई एम नॉन मराठी बट लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा तो मैं आई एम ट्राइंग टू लर्न. मैंने कुछ और वर्ड्स भी सीखे हैं जैसे हसत राहा, मजेत राहा, टेन्शन देऊ नका आणि टेन्शन घेऊ नका. करेक्ट. 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 हसरा मजेत राहा, टेंशन घेऊ नका, टेंशन देऊ पण नका. हाँ, देव पन्ना का. कैसे हैं आप? और बिग बॉस मराठी कंप्लीट करा आपने, इतना बड़ा शो, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, कितना रिलैक्स हैं और प्लस उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या आए आपकी लाइफ में? आफ्टर इफेक्ट्स तो मत पूछो, बहुत ज्यादा थे. क्योंकि मेंटली थोड़ा सा, बिकॉज आप एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में रहते जहाँ पे सनलाइट भी नहीं आती. कभी कभी तो पता भी नहीं चलता था कि दिन है कि रात है. एवरीथिंग वाज सो कंट्रोल्ड एंड सडनली मतलब से छूट गए ऐसे, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी हुआ. प्लस अंधेरे की डिफिकल्टी हुई क्योंकि अंदर अंधेरा ही नहीं होता कभी. तो कभी अंधेरा नहीं होता, हमेशा लाइट्स ऑन रहते हैं. रात में भी लाइट्स रहते हैं बहुत सारे. सो जब बाहर आई तो जब रात होती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि बहुत अंधेरा हो रहा है, बहुत अंधेरा हो रहा है. सो थोड़े से आफ्टर इफेक्ट्स बहुत ज्यादा थे. खाने को लेके बहुत ज्यादा आफ्टर इफेक्ट्स हुए. आई वुड से कि मैं ऐसे खाने लगी कि मुझे ऐसा लगा कि अब ये वापस नहीं मिलने वाला है, तो सब खा लो अभी के अभी. सो ओके, आफ्टर ओके. इफेक्ट्स. नेहा जी, बिग बॉस जाते हैं जो भी जाता है और वो एक एक नेक्स्ट मुकाम हासिल करता है और उसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी एकदम दिन दुगनी रात चौगनी हो जाती है. हमने आपको देखा, आपने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, प्लस आपकी तो पहले से ही फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा थी, चाहे वो हिंदी भाषी हो या फिर मराठी भाषी हो. कितना असर हुआ है, कितना इफेक्ट देखा गया है आपकी पॉपुलैरिटी पर अगर देखा जाए, और प्लस फैंस के क्या रिएक्शंस हैं और इंडस्ट्री से लोग क्या कह रहे हैं? पॉपुलैरिटी में खैर डिफरेंस था. एक्चुअली हिंदी के लिए नहीं था, लेकिन मराठी में इट वाज लाइक अ कमबैक फॉर मी. तो मुझे वैसे भी मराठी में काम करना था फिर से. एंड अगर टेलीविजन की बात की जाए तो बिग बॉस से बड़ा शो कौन सा हो सकता है टेलीविजन पे. सो बिग बॉस आई थिंक इज द बिगेस्ट टेलीविजन रियलिटी शो which I can say which has got its own popularity. सो कहीं ना कहीं मेरा छोटा सा उसमें भी एक नाम आ गया है बिग बॉस के दर्शकों के बीच में. सो हाँ, पॉपुलैरिटी तो बहुत मतलब इट्स बिग बॉस पॉपुलैरिटी. बिग बॉस की एक अलग ऑडियंस है, बिग बॉस की एक अलग पॉपुलैरिटी है. एंड आई एम नाउ वन ऑफ देम. सो या आई फील प्राउड. यस. ओके, ओके. और इंडस्ट्री में किन किन लोगों का सपोर्ट आपको मिला और किस तरीके से, मतलब लोगों का कहना है? मुझे नहीं मालूम. एक्चुअली मेरे लिए जब मैं अंदर थी तो ऑब्वियसली हमको कुछ चीजें पता नहीं चलती. जब मैं बाहर आई तो मेरे लिए बहुत एक छोटा सा पीरियड था जहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है, और मुझे वापस अंदर जाना पड़ा. फिर मैं वापस अंदर गई, फिर मैं हम्म. वापस बाहर आई और फिर फिनाले की तैयारी में लग गई. सो फॉर मी जी. टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग अराउंड मी, ही मेरे को बहुत टाइम लग गया समझने के लिए. और जब तक समझा तब तक शो खत्म हो गया था. So I would say for me to even understand what was, I was still in that Big Boss zone even after coming out, first after elimination, then as a guest, then in the finale. तो मेरे लिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बाहर क्या हो रहा है मुझे इतना नहीं. हाँ, मुझे 2-3 चीजें जो मुझे मेरे फैंस ने बताई जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो बहुत ज्यादा मुझे अच्छी लगी. जो थी एक उसमें से थी कि जब मैं वापस री एंट्री कर रही थी, so it was like a payback for me. तो I was trending on Twitter for 20 hours. वो मेरे लिए बहुत ज्यादा एक ये. तो वो जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि वाओ, आई मीन दिस वाज समथिंग. अगर मैं बाहर रह के ये देख पाती तो मुझे बहुत अच्छा लगता. बट अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट सी इट. I just heard about it. So lots of the things where I just heard about them, I couldn't see them. People were जी. experiencing it, so I couldn't experience them as much. लेकिन सुनने में अच्छा लगा बाहर आने, मतलब अभी पता चल रही है बहुत सारी चीजें लास्ट मंथ में. जी. 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 स्नेहा जी, हमने देखा कि महेश मांजरेकर सर जो कि शो के होस्ट हैं, वीकेंड पे
जाते हैं और वो वीकेंड पे प्रॉपर क्लास लगा के जाते थे, और प्लस हर किसी को प्रॉपर सही उन्होंने गाइडेंस दी, अच्छी तरीके से समझाया। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? और प्लस कई लोग तो सर तो हिंदी बिग बॉस में भी आए थे एक दिन के लिए, उन्होंने भी होस्टिंग की थी, तो कहीं मुझे बहुत सारे फैंस ने ये भी बोल दिया कि महेश सर को हिंदी बिग बॉस अब होस्ट करना चाहिए। what you want to say about that? Because he's very precise in everything. Yeah, he is very particular and he's very precise, and he was like an, मतलब हम लोग बोलते हैं ना host या फिर anchor हो, तो he was actually the anchor between us and the audience. So हम अंदर थे तो हमको कुछ पता नहीं था अंदर क्या बाहर क्या हो रहा है, और जो बाहर के लोग हैं उनके और अंदर के लोगों के बीच का he was an anchor and he was so good at it. मतलब बहुत सारी चीजें तो उन्होंने मुझे भी बहुत सारी चीजें पहले बताने की कोशिश की जो शायद मुझे नहीं समझ में आई, but later on I understood कि wow, he was actually guiding us through the whole journey, and yeah, and the love that he gives and the respect that he gives is amazing. Yes. जी जी जी। बाय द वे, आपकी अच्छी दोस्त तेजस्वी प्रूफ भी हैं, और हम सबको पता है कि तेजस्वी प्रकाश को आप बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे, एंड इनफैक्ट आपके ही ज्यादा हम ट्वीट देखते थे, सपोर्ट तेजा, यू आर द विनर, ये वो बहुत सारी चीजें। व्हाट इज योर रिएक्शन? I would say that it's very important for a person to get this support from outside. मतलब जब हम अंदर होते हैं ना, तो मैं सच बताऊं ना, घर बिग बॉस का घर आसान नहीं है। मतलब इतनी सारी डिफिकल्टीज होती है अंदर, मतलब आप आंख नहीं बंद कर सकते 5 मिनट के लिए। सो इमेजिन यू स्टेइंग इन एंड सर्वाइविंग इन दैट सिचुएशन फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, itself is a big achievement. And I think तेजस्वी का जो ग्राफ था, जो obviously जो पहले मैं अंदर थी तो मुझे नहीं पता था, लेकिन जब मैं बाहर आई तो मैंने देखा that oh my god, she has given a lot to the show. She was like an entire package of entertainment, right from everything. मतलब she was everything. She was like a pataka, and she was मतलब चाहे वो drama हो, emotions हो, feelings हो, she was like a, she was like a complete package of everything. And I felt that it is very necessary to have the whole thing, and people appreciating her was also nice. I also liked her journey surviving over there with the difficulties that you have to face inside, among with the people that you have to face inside itself is very difficult. So I think she has come out with shining colors and she has won, and I'm really proud of it, because somewhere down the line, me supporting her from outside, for me also it's a very good feeling, as I could say. So yeah, I mean, I am happy that she's won. Okay. स्नेहा जी, ये जब तेजस्वी जीती उस मोमेंट को अगर आपने देखा होगा तो उसमें ना एडिटिंग की कुछ प्रॉब्लम थी, और ऐसा क्योंकि हमें पता है कि कोरोना के चलते और ये ओमिक्रॉन के चलते स्टूडियो भरे नहीं है ऑडियंस से, वो पैचेस लगाते हैं, चाहे वो तालियों के हो चाहे वो लोगों के हंसने के हो, लेकिन वहां पे एकदम सुनसानी थी, शायद पैच लगाया नहीं था या कुछ भी हुआ था, तो उसके चलते बहुत से लोगों ने तेजस्वी को ये बोल के, स्पेशली जो सेलिब्रिटीज हैं टीवी के, उन्होंने ये बोल के टारगेट किया कि इसकी जीत से कोई खुश नहीं था। अगर हम देखें कुछ ट्वीट जैसे गौहर खान ने किए, या फिर क्या कहते हैं देवीना बनर्जी ने किए ट्वीट, ऐसे बिपाशा बासु। सो आपको क्या कहना है इस बात को लेकर? क्या फर्क पड़ता है, कोई कुछ भी बोले, जीती ना। At the end of the day, she has won the game. So how does it matter? I mean, how does it matter? She's won it. And ऐसे नहीं कि वो मतलब वो पब्लिक ओपिनियन से जीती है, वो वोट से जीती है. So I don't think so. How does it matter? Whoever says it, she has won at the end of the day with the votes that she has got, with the support that she has got. She's been loved by the public since a very long time now, and I think this is one of her achievements, like a feather in the cap, that she has won the love of people. How does it matter? लोगों ने जीता है at the end of the day. True. स्नेहा जी, क्या वजह है कि बिग बॉस मराठी सीजन 3 इतना ज्यादा सुपर सक्सेसफुल रहा, इतना ज्यादा हिट रहा, वहीं बिग बॉस 15 जो है टीआरपी के मामले में एकदम हिचकोले खा रहा था, और टीआरपी बिल्कुल भी उसकी बूस्ट नहीं हो पाई? It's a fact. It's a fact, and I have to congratulate you.
for that. You're putting me at the spot, huh? I don't know, हम शायद मराठी और हिंदी क्लैश हो रहा था बहुत ज्यादा. What I have known, and Marathi season was I mean the people inside were एक क्या बोलते हैं, एक के बाद एक महारथी थे बहुत ज्यादा, and they knew the game, they knew how to play around, and I don't know, I was in Marathi. Okay, now I got it. Okay, I think you want to skip this part, right? Okay, स्नेहा जी मुझे Yes. बताइए कि कभी आपको मौका मिलेगा अगर बिग बॉस हिंदी में जाने का, क्या आप जाएंगी? Please don't ask me this question. अभी मैं मराठी से बाहर नहीं निकल पाई हूँ. Okay. Yeah, I mean, why not? I would think about it definitely. Okay. स्नेहा जी एक चीज है जो आज बहुत मतलब कंट्रोवर्सी चल रही है, ये मैं जानना चाहता हूँ इस पे आपके क्या व्यू पॉइंट है. रिसेंटली श्वेता तिवारी एक अपने शो को प्रमोट करने के लिए गई थी और वहां पे उन्होंने कुछ ऐसा स्टेटमेंट पास कर दिया था which was very kind of a nasty and which is very over the top thing. I hope so you must be aware of that. So I really want you don't. Okay. So let me explain you. उन्होंने बातों ही बातों में ये बात बोली थी कि भगवान ब्रा का साइज नाप रहे हैं. एक्चुअली क्या है कि इनकी वेब सीरीज में जो कृष्ण बनते हैं वो एक्टर हैं और वो उसमें फैशन डिजाइनर समथिंग बने हैं, तो वो ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट पास कर दिया उस चीज को रख के, क्योंकि वो लोग कृष्णा बने थे वो, क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा रिलीजियस जो लोग हैं उन्होंने ये बात बोली थी कि ये गलत है, आप इस तरीके से हिंदुओं को की मान्यताओं का अपमान कैसे कर सकते हैं. आपको क्या है कहना इस बात को लेकर? मुझे सबसे पहली बात तो ये बात पहले आपसे पता चली है, and I didn't think about it. I mean, इतना मैंने इस बारे में मैंने पढ़ा भी नहीं, सोचा भी नहीं, तो Okay. I wouldn't want to comment about something that I really don't know or don't understand. Okay, no problem. स्नेहा जी अगर बात की जाए तो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की, किस तरीके के ऑफर्स आए आफ्टर बिग बॉस और कुछ पाइपलाइन में है तो हमें प्लीज शेयर कीजिए. Yeah, I have been offered reality shows, web series, television, and now I'm just figuring out what to मतलब किस पे weightage, even Marathi film for that matter, video albums. मैं सिर्फ वे ऑन करने की कोशिश कर रही हूँ कि कौन सी चीज का मुझे ज्यादा वेटेज मिल सकता है, एंड देन आई विल पिक इट अप, बिकॉज अभी कोविड बीच में अभी ऐसा हो गया था कि बीच में मुंबई में भी लॉकडाउन लगने वाला था, सब लोग डर गए थे थोड़ा सा, तो थोड़ा सा एक छोटा सा सेटबैक पड़ गया, बट वेरी सून आई विल बी स्टार्टिंग विद वर्क एंड आई विल डेफिनेटली लेट यू नो. हमारी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट नेहा जी. जिस तरीके से आपने शानदार प्रदर्शन किया है, चाहे वो रियलिटी शोज में ले लीजिए या फिर फिक्शन शोज में ले लीजिए, आप अपनी लाइफ में इसी तरीके से सक्सेस पाते रहे. ऑल द वेरी बेस्ट गर्ल. थैंक यू सो मच. इट वाज नाइस, वेरी नाइस टॉकिंग टू यू राहुल. हाय, मैं हूँ स्नेहा वाघ और आप देख रहे हैं फीफा फूज. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. Thank you. बाय. Bye. Take care. Bye.